दुकान बंद करने आई युवती को वॉचमैन सहित 4 महिलाओं ने जमकर पीटा। पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। स्क्रीन पर दिख रही यह इमारत नालासोपारा पश्चिम में स्थित है, जो कई समय से वाद विवादों से घिरी हुई है। यदि इस इमारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए यदि आवाज उठाए तो या तो उसे पीट दिया जाएगा, या उसके घर का पानी बंद कर दिया जाएगा, या तो लिफ्ट बंद कर दी जाएगी, और यदि ऐसे कोई भी विषय को लेकर कोई बिल्डिंग में समझाने जाए तो उसे भी मारकर उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। यानी मानसिक रूप से किस तरीके से किसी को परेशान करना है, इसका उदाहरण आप इस इमारत से ले सकते हैं। इस इमारत का नाम है ओम गोविंद पार्क हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जिसमें अपने दुकान को बंद करने आई युवती कर्मचारी को बिल्डिंग के वॉचमैन और कुछ महिलाओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। कारण सिर्फ इतना था कि महिलाओं ने विरोध किया कि तुम बाहर के प्लम्बर से कोई भी काम अपने दुकान में नहीं करवा सकते, इसलिए हम तुम्हें दुकान बंद नहीं करने देंगे। इतना कहकर युवती के साथ गाली गलौज करने लगे। इस झगड़े की जब युवती ने वीडियो बनानी शुरू की, तब बिल्डिंग के वॉचमैन शानू शेख ने उस युवती कर्मचारी को चाबी से मारा तथा हाथापाई की। इस मौके का फायदा उठाकर जमा महिलाओं ने भी युवती की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद युवती कर्मचारी ने तुरंत ही पुलिस की सहायता ली और पूरे मामले को पुलिस स्टेशन में बताया, जिससे उक्त महिलाओं पर तथा वॉचमैन पर एफआईआर दर्ज हो गई। युवती कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन महिलाओं पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में पहले भी लगभग 5 से 6 एनसीआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 28 तारीख को 6:30 बजे मुझे मैडम का कॉल आया था कि तुम जाके गोविंदा पार्क में शॉप नंबर 16 जाके बंद कर दो। मैंने कहा ठीक है। देन मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे आरोपी अननोन पीपल और जो सेक्रेटरी के थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा मेरे को मेरा शॉप बंद करना है। तो उन्होंने बोले नहीं, आप शॉप नहीं बंद कर सकते। मैंने कहा मेरे मैडम ने मुझे जो बोला है वो मुझे करना पड़ेगा। तो लोग बोले नहीं। उतने में वो 4-5 जन ने गाली गलौज चालू किया। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मतलब वीडियो कैमरा चालू किया। उतने में सुनीता जायसवाल ने मेरा फ़ोन खींच लिया। वॉचमैन शानू शेख ने मेरा रुपट्टा खींचा, चेक्स पे चाबी से मुक्के से उसने मुझे मारा। उसका साथ देते हुए चारों औरतों ने मुझे मारा पकड़ के। लिटरली 7 से 6 मिनट उन लोग ने मारम पीटी किया। वो 5 जन का नाम है शानू शेख, निशा तिवारी, सुनीता जायसवाल, सीमा सिंह, सुजाता झा। मारामारी क्यों हुआ था? क्या किस वजह से आपको क्या बोलकर मारा? क्यों? उन लोग ने बोले कि यहाँ पे मतलब हम लोग शॉप में काम करा रहे थे, तो वो बोले हमारा ही प्लम्बर आएगा, जो भी काम रहेगा हमारा ही प्लम्बर आएगा, हमारा ही सब कुछ रहेगा। उनका ये कहना था। तो उन लोग ने मुझे मारे। देन मैं कैसे भी करके शॉप के अंदर गई। फिर उन लोग लिटरली शॉप के अंदर जाके मेरे को लेकर बाहर पकड़ के खींच के मुझे मारे। ये सब किया उन लोग ने। फिर मैंने मतलब ये सब घटनाएं मैंने संजय सर को बताया। फिर उन्होंने बोले मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरे को कॉल आ चुका था कि आपके एम्प्लॉय को मार रहे हैं। तो सर ने 112 पे कॉल किया। फिर वहाँ पे पुलिस आई। उन लोग पुलिस आने के बाद भी उन लोग की दादागिरी चालू थी। उन लोग कुछ बता रहे थे कि हमारा ही आएगा। मैंने पुलिस वाले को बोला भी कि उनकी मत सुनिए, वो अलग स्टोरी बता रही है। ऐसा सब हुआ। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन। सलमान नाम है मेरा यहाँ पे ये डांस क्लास है। एक दिन वो लड़की आई थी 28 तारीख को बंद कराने के लिए दुकान। तो जो सोसाइटी के लोग है वो 4-5 लेडीज और एक वॉचमैन उसको मारने लगे थे। फिर इतने में हम बचाने गए तो थोड़ा हमको भी सुनाने लग गए। फिर हम छुड़ा तो दिए, पर उनको मार रहे थे लेडीज को भी, अकेली लेडीज को। और यहाँ से वो पानी वानी गिराते हैं, गंदा पानी गिरता है। हमने उसको बोला है कि पानी आंटी देख लो, तो हमको उल्टा सुनाते हैं। और मेन बात है कि वो लेडीज हम कुछ बोल नहीं सकते, तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए ना कुछ का केस। ये हर बार का ये। सिर्फ इतना ही नहीं, एक समय तो एनजीओ की महिला भी बिल्डिंग के लोगों को समझाने के लिए गई थी, लेकिन उस समय उसके साथ भी मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत महिला एनजीओ कर्मचारी ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। गोविंदा पार्क में एक बार नहीं, कम से कम मेरे सामने पुलिस वालों भी मीटिंग करके गए। किसी का पानी बंद करना है तो किसी का मतलब मारामारी करना है, किसी का घर लीकेज हुआ है तो सुनना नहीं। पुलिस वाले के सामने भी मतलब कईयों बार लोटन वोटन सब लोग जुटे थे, झगड़े हुए थे, सारी बातें हुई, समझाया गया, पर ये लोग समझने वाले नहीं है।
2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, सवाना का, और झगड़ा हो रहा था, वहां पे योगेश जैन थे। मैं वहां पे बीच बचाव करने के लिए, छुड़ाने के लिए गई। जब एक हम देश के जनता हैं और जनता के सेवक हम हैं, जनता की सेवा करते हैं, जब हमें ये लोग नहीं छोड़े हैं तो बताइए आप एक बच्ची को क्या छोड़ेंगे ये लोग। हमारे साथ में हुआ था कि उस टाइम पे योगेश जैन की दुकान पे कुछ महिलाओं में झगड़े हो रहा था। मैं उस बीच बचाव करने के लिए गई, मेरे हाथ पे योगेश जैन ने मारा, फ्रैक्चर हुआ मेरा हाथ, जिसमें उसमें FIR दर्ज हुआ है, हमारा केस चल रहा है। तो लेकिन गोविंदा पार्क की सोसाइटी ऐसी है कि महिला हो जेंट्स हो, कोई भी इन लोगों को शर्म नहीं है। और इन लोगों के खिलाफ कम से कम मेरे ख्याल से तो 6-7 NC हो चुकी है। पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है। और मेरी यहाँ की बेस्ट की पुलिस से, सीनियर PI सर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मीरा भाईंदर के कमिश्नर सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी ये यहाँ पे हो रही है गलत सोसाइटियां बन रही है, फर्जी सोसाइटी बन रही है, अगर कोई मान लीजिए कि जा रहा है इनके पास कंप्लेन करने के लिए, तो ये लोग लिफ्ट बंद कर दे रहे हैं, पानी बंद कर दे रहे हैं, हमको मेंटेनेंस मत दीजिए। फिर चौकी किस चीज के लिए है, पुलिस किस चीज के लिए बैठी है, आप बताइए मुझे। पुलिस एक्शन के लिए बैठी है। FIR क्या चाहते हैं आप? हम बस ये चाहते हैं गोविंदा पार्क में जितने अन्याय हो रही है, जितना अत्याचार हो रहा है, वो रुक जाए। और मेरी हाथ जोड़ करके सीनियर सर से रिक्वेस्ट है कि इस जो आवाज को हमने उठाया है उसे दबाए और महिलाओं को गिरफ्तार करें। महिलाओं के लिए भी कानून बनता है, मैं भी एक महिला हूँ। एक तरफ मारपीट और वाद विवादों के साथ घिरी यह इमारत, जहां आए दिन कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं, उसके साथ ही इस इमारत को लगकर कई अवैध स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया गया है, जो पूरे तरीके से अवैध है। और मनपा में कई बार शिकायत करने के बाद भी बने हुए उक्त अवैध स्ट्रक्चर पर वसई विरार मनपा भी कार्रवाई करने के बजाय हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो दूसरी तरफ बताया यह जा रहा है कि इस इमारत को लेकर बिल्डर ने जिला उप निबंधक कार्यालय में पत्र दिया है और दावा किया है कि इस इमारत में रह रहे कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इमारत में सोसाइटी बनाई है। साथ ही बिल्डिंग के लोगों ने भी बिल्डिंग में एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट को अभी तक बिल्डर द्वारा रजिस्टर नहीं किया गया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तब आखिर लिफ्ट शुरू कैसे है। खैर, सोसाइटी कैसे बनी, वह फर्जी है या सही, यह तो जांच का विषय है। लेकिन किसी भी प्रकार से एक युवती को बीच रास्ते पर इस तरीके से पीटना यह कोई सही बात नहीं है, जिस पर कार्रवाई मात्र FIR रूप में हुई है। पीड़ितों तथा बिल्डिंग में परेशान रहवासियों एवं उनके सहयोगियों की मांग है कि हर समय उक्त महिलाओं द्वारा किसी को भी मारा जाता है, धमकाया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिस पर कई शिकायतें नालासोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। इसीलिए उन पर कार्रवाई होना अनिवार्य है। 28 तारीख को इन लोगों ने मेरे एम्प्लॉय के साथ मारामारी की है और बहुत बदतमीजी किया है उसके साथ में। ये कोई नई बात नहीं है। मतलब इस बिल्डिंग में इन लोगों ने पहले भी बहुत गुंडागर्दी, मारामारी औरों के साथ भी किया है। इनकी बहुत सारी NCR है और बहुत सारी कंप्लेन है पुलिस चौकी में, पर स्ट्रिक्टली अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो इनकी हिम्मत बढ़ गई है। इन लोगों ने जैसे कि फर्जी सोसाइटी भी इन लोगों ने बना लिया है। और मतलब कि इन लोग जैसे कि जो इनकी बात नहीं सुनता है उसका पानी बंद कर देना, लिफ्ट बंद कर देना, उन्हें सताना, ये इनकी गुंडागर्दी ये चलती ही रहती है बिल्डिंग में। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मैं यही सीनियर सर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कैसे जब तक स्ट्रिक्टली इन लोगों पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इनकी ये जो दादागिरी, गुंडागर्दी है ये कम नहीं होने वाली है। तो इस पे सीरियसली एक्शन ले, इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है सर कि ये जब फर्जी सोसाइटी बना लेते हैं तो फिर, और एक 19 इयर्स की एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मुझसे कोई नाराजगी है या मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझसे आके मिले, मुझसे बात करें। एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी कर रही है, जैसे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, और उनकी ड्यूटी पे उन्हें मारा जाए तो क्या वो छोड़ेंगे? तो सर ये भी अपना एक ड्यूटी कर रही थी, उस पर मारना एक 19 इयर्स के एम्प्लॉय को ये सही नहीं है। तो मेरी मांग यही है कि बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए इसके ऊपर।